अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का। जी हाँ, जहां केंद्र में प्रधानमंत्री भारत को बहुत तेजी से आगे ले जा रहे हैं, वहीं यूपी में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है। एक बात देखते हैं कि ये आखिर संदर्भ क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है। 2022 में द प्रपोजल टू मेक स्टेट 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी was presented by the उत्तर प्रदेश to the स्टेट चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा। जो हमारी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इनके द्वारा, ठीक है, प्रपोजल दिया गया है कि स्टेट को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। द सेम प्रपोजल विल सून बी प्लेस्ड इन द कैबिनेट, और तो उसको कैबिनेट में भी इसको प्लेस किया गया। अब इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, अगर ऐसे डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए सरकार कदम क्या उठाएगी। द गवर्नमेंट ऑफ यूपी विल स्पेंड एन अमाउंट 40 लाख करोड़। यूपी सरकार के द्वारा 40 लाख करोड़ 2027 तक इसके लिए खर्च किए जाएंगे, 40 लाख करोड़, ठीक है, क्योंकि पैसे से पैसा बनेगा, आपको मालूम ही है। द अमाउंट एलोकेटेड विल स्पेंड ऑन इंफ्रा। इन पैसों को कहाँ खर्च किया जाएगा, इंफ्रा में, हेल्थ में, जुडिशियल सिस्टम में, एजुकेशन में और हैवी इंडस्ट्री इंटरलाई। मतलब देखोगे बच्चों, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी फोकस हो रहा है। ये दो शब्द आपने सुने होंगे, ठीक है, वरना मेरी इकोनॉमी की सीरीज देख लो, ठीक है। हाँ, अब क्या क्या टारगेट सेट किए गए हैं। टू अचीव द गोल ऑफ 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, द एनुअल ग्रोथ रेट विल हैव टू बी इंक्रीज फ्रॉम 30 to 35%। अब अगर आपको अचीव करना है 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, तो आपका जो एवरेज ग्रोथ है एनुअल का, ठीक है, हमारा जो एनुअल ग्रोथ है वार्षिक वृद्धि, तो वार्षिक वृद्धि दर 30% से 35% तक बढ़ानी होगी, पहला काम। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ऑफ जीएसडीपी, हमारी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो है हमारा सकल राज्य, ठीक है, घरेलू उत्पाद जो है, उसका अगर हम लोग देखेंगे तो द इन्वेस्टमेंट ऑफ जीएसडीपी इन द स्टेट विल हैव टू बी इंक्रीज फ्रॉम 43 to 47% ऑफ एवरी ईयर। हर साल हमें अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 43 से 47% निवेश को बढ़ाना होगा। इसलिए आपने देखा होगा निवेश किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर निवेश नहीं है, सेविंग नहीं है, तो निवेश नहीं हो पाएगा। तो हम निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो स्टेट यूपी है, 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन पाए। द टारगेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल हैव टू बी इंक्रीज 45%, 45% तक हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करेंगे। इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ यूनिट विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी नंबर की फैक्ट्रियां, बहुत सारी संख्या में हम कारखानों को लगाएं, इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करें, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, ताकि इन्वेस्टमेंट भी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। दी ज्यादा मेजर टारगेट जो हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। Seeking major investment is a part of the plan and blueprint investment policy has been prepared by the government। सरकार के द्वारा ब्लूप्रिंट की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना ली गई है। इट emphasizes इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, ठीक है, इन पे फोकस करेगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसमें जो इंफ्रा है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हार्ड एंड सॉफ्ट। पहला हो गया आपका हार्ड, दूसरा हो गया सॉफ्ट। हार्ड इंफ्रा में गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारी यूपी गवर्नमेंट पावर और एनर्जी के साथ साथ लॉजिस्टिक्स पे भी खर्च करेगी। और सॉफ्ट इंफ्रा में हम क्या करेंगे, रेगुलेशंस, कानून, जुडिशियल सिस्टम, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, इन पे फोकस करें। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमारे यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम अच्छा नहीं होगा, एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एक हाईवे है आपका जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, सरसा सूरी के द्वारा बनाया गया था। उसको बनाने के लिए मलेशिया की कंपनी आई, अगर मैं भूल नहीं रहा, सोमा कंपनी नाम है उसका, उसने ठेका लिया। उसने उस समय आपने देखा होगा महाराष्ट्र में गृह मंत्री, उस भारत के गृह मंत्री उस समय थे शिंदे साहब, जो शायद महाराष्ट्र के थे, शायद मुझे लगता है गृह मंत्री थे। कंपनी ने बोला कि हम अपनी सिक्योरिटी लेके आएंगे, बिकॉज हमने इंडिया में इतना बड़ा टेंडर लिया, हमें मालूम है कि इंडिया में प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, सिक्योरिटी अपनी लाएंगे। सरकार ने बोला तो हमारी सोवरेनिटी पे अटैक है, हमारी संप्रभुता का क्या। तो सरकार ने बोला हम आपको सिक्योरिटी देंगे, फर्स्ट आपको बस एक ही काम करना है, आपको अच्छी रोड बनानी है, सिक्योरिटी हम देंगे। भाई बिहार पहुंचा रोड, तो वहाँ के एक विधायक जी आए, उठा लिए सब सामान वामान, बोले नहीं इतना पैसा तो तभी रोड बनेगा, रंगदारी कहते हैं हमारे इसको।
तो रंगदारी वसूल करने में ना हम अपने देश का बंटाधार कर देते हैं, तो रंगदारी वसूल करने लगे। तो अब अगर ऐसी चैलेंजेस आएंगी तो विकास कहाँ हो पाएगा, डेवलपमेंट कहाँ हो पाएगा? अगर यही चीज होगी तो डेवलपमेंट कहाँ हो पाएगा? तो डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि हम कम से कम अपने जुडिशियल सिस्टम को डेवलप तो करें। टूरिज्म, अभी आप देखेंगे गंगा नदी के किनारे वो जो जहाज चली आपकी गंगा बिलास के, क्या नाम है उसका, और वहीं पे आप देखेंगे तंबू वगैरह लगाए गए हैं। अब जो तंबू वगैरह लगाए गए हैं वहां पे, उसमें देखिए कई सालों तक बुकिंग हो गई है, 1 साल की बुकिंग हो गई है, इतना खर्च हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे नदियां हैं, सब कुछ है, अच्छी जगह है, अच्छी लोकेलिटी है, बस हमें डेवलप करना है। यही विदेशी देखो, साफ सफाई करके नदियों के किनारे टूरिज्म डेवलप कर रखे हैं, समुद्र के किनारे टूरिज्म डेवलप कर रखे हैं। हमारे आधे समुद्र के किनारे आदमी खाली घूम रहा है, डर लगता है जाने में, इतना डेवलपमेंट ही नहीं है। हमारे चांसेस बहुत, उनको डेवलप किया जा सकता है। उसी को एक महत्वपूर्ण मुद्दा मान के यूपी सरकार ने बोला कि हम सॉफ्ट इंफ्रा को भी डेवलप करेंगे। अंडर द सॉफ्ट इंफ्रा द मेजर एम्फेसिस ऑन द ग्रोथ ऑफ द हेल्थ सिस्टम। सरकार के द्वारा सॉफ्ट इंफ्रा में हेल्थ सिस्टम की ग्रोथ पे भी फोकस किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड अबाउट 2.1 लाख करोड़ 2022 से 2027 के बीच में 2.1 लाख करोड़ खर्च करेगी स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रा पे। 24 लाख बेड हॉस्पिटल हमारे यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, 4.35 लाख डॉक्टर और 17 लाख नर्स जो है रिक्रूट की जाएंगी। तो 4.35 लाख डॉक्टर और 17 लाख नर्स यहाँ पे लाई जाएंगी। दिस विल प्रोवाइड अ रोबस्ट बूस्ट टू द हेल्थ सिस्टम। इस प्रकार से हम अपने हेल्थ सिस्टम को भी जमीन से आसमान तक पहुंचा देंगे। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए कि अगर ये प्लान आ जाता है ग्राउंड पे तो कितना ज्यादा उसका प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। आगे देखेंगे, जुडिशरी इज ऑल्सो अ प्राइम फोकस टू एक्सपेंडिचर द मैटर्स पेंडेमिक इन द कोर्ट एंड बेटर द लॉ एंड द ऑर्डर सिचुएशन। तो हम अपने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के विकास के लिए, ठीक है, हम जुडिशरी जो है हमारे यहाँ वो प्राइम फोकस होगा। जैसे आप देखेंगे 1092 जज जो हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा, और ठीक है, इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस 90 न्यू जजेस बिल अपॉइंटेड एट द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 90 नए जजेस, ठीक है। 13 लाख करोड़ बिल बी स्पेंड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, 13 लाख करोड़ खर्च होगा। 25 लाख करोड़ ऑन द रोड एंड 200 करोड़ ऑन द जुडिशियल सिस्टम। देखो भाई, डेटा देखो कितना अच्छा अच्छा आपको मिल रहा है। देखो 13 लाख करोड़ विल बी स्पेंड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, 25 लाख करोड़ ऑन द रोड एंड 200 करोड़ ऑन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द स्टेट। इतना पैसा खर्च किया जा रहा है हमारे राज्य में ताकि हम $1 ट्रिलियन जो है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी के रूप में क्या हो सके, डेवलप हो सके। ठीक है, आई होप आपको ये डेटा बहुत अच्छा लगा होगा, क्लियर है। तो इस डेटा को अच्छे से करेंगे, इनको हमें कंसाइज करके चलना है, ठीक है, हर एक चीज पे फोकस करना है, ठीक है। चलो।